ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो तो तुम्हारे में प्रकाश चालू हो जाती है। तुम्हारी वाइटालिटी, पर्सनालिटी, कैटेगरी, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्यवत है वो कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मांगता। तीसरा इसके लिए तो अष्टांग योग है, जिसको हम संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसे हमारे पास 5 मुद्राएं है, खेचरी, खाचरी, खोचरी, अखोचरी और उन्मुनि। इसमें जो ये उन्मुनि मुद्रा है वो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। अच्छा। तो ये उन्मुनि मुद्रा को जब हम नाक की अणी अग्र पर जब ध्यान करते हैं, मैं तेरी कुंडली ने स्वयं जागृत कर देता हूँ। नीचे बैठे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। बारिश के बीच में आज पहली सत्संग होने वाली है और सत्संग के ऊपर मैं बता देता हूँ विषय रहेगा ब्रह्मचारी को लेके। जी हाँ, आज मैं ऐसे संत के दर्शन करने वाला हूँ जो उन संतों का महत्व में इतना सुना है। वो वायुगमन सिद्धि की है, कुंडली जागरण कर सकते हैं, शक्तिपात कर सकते हैं और वो परमहंस के बारे में भी बात कहूँ, परमहंस की पदवी में आते हैं और असलियत में वो जूना अखाड़े से, जूनागढ़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको दत्तात्रेय चरण पादुका चिन्ह है ना, वहाँ से वो जुड़े हुए हैं। तो पूरी जानकारी वीडियो में ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज की वीडियो में ज़्यादा मैं बनावटी नहीं, सीधा सत्संग लेंगे महाराज जी से, क्योंकि मैं महाराज जी से कुछ क्षण मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा। और ये गुजरात में हूँ अभी, जैसे गुजरात के महात्मा के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। कुछ भाषा में गुजराती ट्यूनिंग आएगी, तो ज़्यादातर वो इंग्लिश और हिंदी तो नहीं बोलेंगे, गुजराती बोले, इंग्लिश और गुजराती और कुछ मैथमेटिक्स साइंस के आधार पे वो समझाएंगे हमें। तो ऐसे संतों के दर्शन आज करवा रहा हूँ। ब्रह्मचारी को लेके या सत्संग में कोई गलती हो रही है महाराज से या मेरे से, तो मुझे कमेंट करके देना, मुझे पता चले मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या महाराज जी की बताई हुई सत्संग आपको किस प्रकार लगा वो भी कमेंट करना। धर्म की यात्रा को लेकर कुछ भी कमेंट करोगे, मैं नया सीखता हूँ और आप मुझे सिखाने वाले मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तो आप भी मुझे सिखाने की कोशिश करो। मुझ में कोई गलती है तो मैं सुधार करूँगा। और ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहूँगा, सीधा महाराज जी के पास सत्संग में चलते हैं। आप सभी उन्हीं के दर्शन और सत्संग कीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये महाराज जी है और इनसे हम सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। गलती हुई तो माफ करना। गुरुजी थोड़ा आज्ञा चाह थोड़ा। गुरुजी, ब्रह्मचार्य की क्या भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य की कितनी आवश्यक रहती है, तो कितना आवश्यक रहता है, और ब्रह्मचार्य के लिए भगवान की प्राप्ति का क्या संबंध है दोनों का? जैसे तुम्हारी भीतर सप्तम धातु है, तो ये जो सप्तम धातु का सिलसिला है, जब हम बाल्यावस्था से जब हम जन्म लेते हैं, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे सप्तम धातुओं में मल आता जा रहा है। जैसे जैसे मल आता रहता है, तो जब जब हमारे सप्तम धातु में मल आ जाता है, तो हमारे सप्तम धातु में मल आ जाने से अशुद्धि हो जाती है हमारे सप्तम धातु में। तो मान लीजिए कि मुझे तुम्हारी पर कृपा करना है, मगर मैं तुम्हारी पर कृपा तब कर सकता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर सप्तम धातु है, इसमें जो मल है वो परिपक्व हो जाएगा, तो मेरी कृपा तुम्हारी पर उतरेगी। और जो तेरे सप्तम धातु में मल परिपक्व नहीं हुआ है, तो मैं तेरे पर कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के पर तब अनुग्रह कर सकता है जब उसका सप्तम धातु का जो मल होता है वो परिपक्व हो जाता है। तो जो हमारा ब्रह्मचर्य है उसको रूपांतरित करने का है ब्रह्मचर्य को। तो मान लीजिए कि तुम्हारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, सत्य,
और पंच महाभूत का फिजिकल फाउंडेशन है वो सप्तम धातु है, जी गुरुजी। ब्रह्मचर्य है। जी। तो ये पृथ्वी के परमाणु है, ये जल के परमाणु है, ये अग्नि के परमाणु है, ये वायु के परमाणु है और ये अंतरिक्ष के परमाणु है। ये पंच परमाणु से बना हुआ है। तो ये पृथ्वी के जो परमाणु है वो मूलाधार में रहते हैं। अच्छा। तो ये पृथ्वी के परमाणु है, इसको तुम दूध समझो गैया का, और ये दूध का दूध में 12 कलाक रूपांतरण होता है। 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका होता है। तो ये सब दूध जो है वो दही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका नाम रूप गुण धर्म सब बदल जाता है और इसका एटम भी बदल जाता है। तो ये इसका 2 डायमेंशन है। तो ये जो जल का परमाणु है, तो ये दही का दही में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका हो जाता है। तो सब दही माखन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये माखन का माखन में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका हो जाता है। तो ये जो माखन है वो घी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जी। तो इसका नाम रूप गुण धर्म सब बदल जाता है, एटम भी बदल जाता है। और ये जो घी है, ये घी का घी में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका हो जाता है। तो ये पूरा जो घी है वो वाटे पर चढ़ता है और प्रकाश में रूपांतरित होता है। जो दीपक जलाते हो ना तुम, हाँ। वही ब्रह्मचर्य है। अच्छा। ब्रह्मचर्य का मतलब है तुम्हारा जो सप्तम धातु है, तुम्हारा जो विल है, उसको मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में, मणिपुर से अनाहत में, और अनाहत में से विशुद्ध में। जब तुम विशुद्ध में लाओगे सप्तम धातु को, तब आज्ञा चक्र में प्रकाश होता है। अच्छा। उन कथा को ऐसी तरह से दोहराते हैं ब्रह्मचर्य के कि भगवान शिव जो था वो बहुत गहन तपस्या में थे, तो काम बंद हो गया, काम केंद्र बंद हो गया, तो सृष्टि का जो क्रम था वो स्थिर हो गया। तो सब लोग अब कामदेव को प्रार्थना करने लगे कि भाई भगवान शिव को तुम समाधि में से जागृत करो। तो भगवान शिव को समाधि में से जागृत करने के लिए कामदेव जो अपने बाण मारते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो 5 बाण मारते हैं। तो जब वो जागृत होती है समाधि, तो उसके अंदर जो सप्तम धातु थी वो प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो अपना त्रिजा लोचन खोल दिया और कामदेव को जला दिया। ऐसी दंत कथा है। तो कामदेव को जला नहीं दिया है, शिव ने अपनी सप्तम धातु जो थी वीर्य का रूपांतरण कर दिया है प्रकाश में। तो ये जो पूरी सिस्टम है वो एनर्जी का पदार्थ में और पदार्थ का एनर्जी में ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, जैसे कि हमें इस यहाँ तक लाने, आज्ञा चक्र तक वीर्य को लाने के लिए, इस बदलने के लिए हमें किस प्रकार की विधि करनी चाहिए, किस प्रकार की मार्ग पे चलना चाहिए? अगर कोई नया साधक है उसको अगर सांसारिक दृष्टि से बताइए थोड़ा सा। तो दिख रहा, इसके लिए तो अष्टांग योग है, जिसको हम संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे सुंदर आयाम है सप्तम धातु को रूपांतरित करने का, तो इसका नाम है तपस्या, तप। और तप का मतलब होता है प्राणायाम। तो जैसे हम प्राणायाम करते हैं, तो इसमें भस्त्रिका नाम का एक जो प्राणायाम है वो सर्वमा श्रेष्ठ है। इस तरह से किया जाता है इसका।
अच्छा, डीप ब्रीथिंग करो। डीप। हाँ, तो तुम्हारा जो सप्तम धातु है वो ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, रूपांतरित होने लगेगा। और जब वो सप्तम धातु जो है पंचम भूमिका में आती है तो प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे वो दूध का ट्रांसफॉर्म दही में हो जाता है, दही का ट्रांसफॉर्म माखन में होता है, और माखन का ट्रांसफॉर्म घी में होता है, और घी का ट्रांसफॉर्म जो ज्योति है उसमें हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या आध्यात्मिक में विकास होगा? अवश्य। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने से अध्यात्म में विकास ही होगा। अच्छा, मगर संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने से तो हमारी जो वाहिनी है, प्राणवाह नाड़ियां है, इसमें कैंसर हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें इतना ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करना है जो सप्तम धातुओं को लॉक कर दो और कोई तुम झूठा ब्रह्मचर्य का पालन का बोझ उठा के चलने फिरने लगो। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है कि भाई तुम इतना भी संगम मत करो कि एड्स हो गए, कोई दर्द हो जाए। समझ गए? जी गुरुजी। तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। कोई सुंदर बालक को जन्म देना है तो उस समय तोड़ना भी है। जब तुम्हारा शरीर का संतुलन न रहे तब भी तुम्हें संगम करना है, मगर तुम्हें संगम और समाधि को संतुलन रखना है। जी गुरुजी। और गुरुजी जैसे आहार विहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, सुना है, तो किस प्रकार का हमें आहार विहार करना चाहिए? आहार विहार सात्विक होना चाहिए पुत्र। अच्छा। जैसे हमें तमोगुणी आहार नहीं लेना चाहिए, जो लोग बकरा कुकरा तोड़ते हैं और शराब पीते हैं वगैरह वगैरह, वो तामसी आहार है। तो इसमें कभी भी कोई न ब्रह्मचर्य का संतुलन होता है न चित्त स्थिर होता है। अच्छा। और सात्विक आहार बोलते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हो, अतिशय गरम मसाला न हो, जैसे सिंपल हो। अच्छा। सब्जी रोटी हो, दाल भात हो वगैरह। गुरुजी जैसे कहा जाता है कि मैं संतों से सुना है कि हजारों ब्रह्मचारियों में से कोई एक उद्धेड़ता ब्रह्मचारी होता है। उद्धेड़ता मतलब इसका मैं शायद तो बोलने में गलती हो सकती है, कोई ऐसा कोई? उद्धड़ता का मतलब होता है जैसे तुम ज्योति को प्रकट कर लो, हाँ, तो क्या तुम्हें घी जो है इसको चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, वो चढ़ जाएगा। और जो ज्योति प्रकट करोगी और पूरी थाली जो है, थाली में तुमने दूध को डाला हुआ है और अंदर एक ज्योति रख दिया है प्रकट करके, तो इसको बोलते हैं उद्दीपन प्रक्रिया। एक बार जब उद्दीपन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो एक परमाणु को भी छोड़ती नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसके लक्षण क्या होता है गुरुजी? प्रकाश इसका लक्षण है। प्रकाश इसका लक्षण। हाँ, जैसे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो तो तुम्हारे में प्रकाश चालू हो जाती है। तुम्हारी वाइटालिटी, पर्सनालिटी, कैटेगरी, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्यवत है वो कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मांगता। वो अपनी वाइटालिटी से कहीं भी खड़ा हो जाता है तो वो पा ही लेता है। जी गुरुजी। मुझे ब्रह्मचारी को लेकर महाराज जी ने आपने पूरा साफ बताया, लेकिन महाराज जी से कल हम सत्संग ले रहे थे लेकिन कुछ भक्तों की वजह से बीच में रुकी थी, तो माफ़ी चाहता हूँ महाराज जी। ब्रह्मचारी को लेकर मैं भी इस पर कोशिश करूँगा आपने जो बताया उस मार्ग पर चलने की और आहार विहार की, लेकिन वो ज्योति रूप में आपकी कृपा और संतों के आशीर्वाद से अवश्य, गुरु कृपा से। हाँ बिल्कुल जी। गुरु जी जैसे हम आपसे कल सत्संग चल रही थी ध्यान के बारे में, क्योंकि ध्यान के अलग अलग विचारधारा है और लोगों को सही पता नहीं ध्यान है क्या, तो आपसे शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ कि ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यान असलियत में होता क्या है और कहते किसे है ध्यान? ध्यान का मतलब है कि भाई सुमिरन की शुद्धि यूं करो जैसे गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहे सोहम विचार। तो ये जो हमारे गांव में छोटी छोटी लड़कियां होती है वो पानी भरने के लिए कहीं जाती है। जी गुरुजी। तो उस समय तो अपने कोई नलका वड़के की व्यवस्था नहीं थी जी। वो कहीं भी जाती थी कुएं पे पानी भरने के लिए, तो अपनी वो गागर साथ में लेके जाती थी। जी।
तो जब वो गागर भर के वापस आती थी और दूसरी कोई सहेली भरने के लिए जाती है और दोनों इकट्ठी हो जाती है, तो वो बातचीत करने में या हिलने डोलने में या हाथ तालियां लेने में इतनी पारंगत हो जाती है कि जो अपने सीने पे हेल रखी है न्यूट्रल, वो गिरती नहीं है, नहीं गिरती, वो थे रहती है। तो उसी का नाम ध्यान है। उसका जो ध्यान है वो गगरी में है। वो शरीर जो है इसके साथ ध्यान को कुछ लेना देना नहीं है। या शरीर तो हालता डोलता रहता है, वो हाथ तालियां लेती रहती है, घूमती फिरती है वहाँ इतने में, फिर भी इसका ध्यान नहीं टूटता है। जो ध्यान टूट जाएगा तो वो जो माथे पे गगरी है वो नीचे गिर जाएगी कि नहीं? हाँ। तो सुमिरन की शुद्धि यूं करो जैसा सुर भी सुत माही, सारा जंगल चारा चरे और सुरता सुत के माही। तो कहने का मतलब है कि जो गौवा होती है इसने ताजा बछड़ा को जन्म दिया है। अब वो जो अपना ग्वाल होता है वो गैया को चराने के लिए ले जाता है जंगल में, वो जाना नहीं चाहती है अपने बच्चे को छोड़ के, फिर भी ले जाता है। तो सारा जंगल में वो चारा तो चरती है ना जी, मगर जो उसकी सूरता है वो अपने बछड़े में रहती है। वो जो चूक गया कहीं से भी तो वो निकल जाएगी और आ जाएगी अपने बच्चे के पास और दूध पिला देगी जी। तो इसी का नाम ध्यान है। अच्छा, हाँ। और जैसे गुरुजी ध्यान किया कैसे, जैसे आपने कल बोला ध्यान एक यहाँ पर कह दिया यंगला पिंगला के बारे में बता रहे, तो वो थोड़ा विशेष बताइए, ध्यान की शुरुआत कैसे करें हम? तो ध्यान की शुरुआत ऐसे होती है पुत्र, जैसे पूरे ब्रह्मांड में सोलार शक्ति पड़ती है जी। देखो इतनी सारी घास है, इतने सारे सूखी लकड़ी पड़ी हुई है, तो कोई चीज को जलाती नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी नहीं है जी। एनर्जी का तो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। ब्रह्मांड भरा है। और पृथ्वी में इतनी सारी सूखी लकड़ी पड़ी है, इतने सारे सूखा घास पड़ा हुआ है, तो कोई चीज को जलाती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एनर्जी नहीं है। और घास फूस जो है ये वाइट पेट्रोल है, और वाइट पेट्रोल को तो तुम जानते हो हाईएस्ट एनर्जी है जिसको सेल्यूलोजन कहते हैं। मगर फिर भी जो सूर्य ने अपने रश्मिया को ऑर्डर दिया है कि भाई तुम पूरी पृथ्वी में कहीं भी घूमो फिरो, मगर कोई चीज को जलाना नहीं, ये हमारा ऑर्डर है, अनुशासन है। तुम सूखी लकड़ियों में घूमो, तुम सूखी घास फूस के जंगल में घूमो, मगर कोई चीज को जलाना नहीं, ये कंडीशन है। अच्छा। मगर जो कोई मानव उपलब्धि करना चाहे कि भाई चलो यज्ञ करना है या रसोई बनाना है और अग्नि को उत्पन्न करना है, तो उसको एक बिलोरी कांच की जरूरत पड़ेगी जिसको लैंप्स कहते हैं। तो तुम कोई सूखी लकड़ी के पर फोकस करो तो क्या होगा? वो उस चीज को जला देगी। तो उसी का नाम है ध्यान। अच्छा। तो जब तुमने कोई सूर्य की किरण है इसको कॉन्सेंट्रेट किया तो वो प्रकट हो गई। तो ध्यान जो है ये तुम्हारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, जो तुम्हारे चित्त में थॉट्स आती है, विचार आता है। उन विचार को कोई एक केंद्र में कॉन्सेंट्रेट कर दो तो तुम्हारे माइंड में जो अनंत शक्तियाँ छुपी हुई है वो प्रकट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में अद्भुत शक्तियाँ छुपी हुई है, मगर कभी भी तुमने अपने मन को स्थिर नहीं किया है। और स्थिर करने का नाम ही तो है कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान का मतलब क्या होता है? तुम्हारा मन कोई एक विषय को चुन ले और जब तक वो दूसरा विषय नहीं चुनेगा उसका नाम है ध्यान। और जब तुम्हारा मन एक विषय को छोड़ के दूसरा विषय को चुन लेता है तो उसका नाम है अध्यान। जी गुरु जी।
तो ध्यान का मतलब है तुम्हारा मन को कोई एक चीज में संपूर्ण कॉन्सेंट्रेट करो। और इसकी शुरुआत कैसे करें गुरुजी? जैसे हमारे पास 5 मुद्राएं है, खेचरी, खाचरी, खोचरी, अखोचरी और उन्मुनि। इसमें जो ये उन्मुनि मुद्रा है वो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। अच्छा। तो ये उन्मुनि मुद्रा को जब हम नाक की अणी अग्र पर जब ध्यान करते हैं तो उसका क्रम बना लो। जैसे आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, ऐसे 16 मिनट का एक डायमेंशन है। तो ऐसा 7 डायमेंशन है, 7। 1 डायमेंशन है सिंपल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सिक्स सेंस अवेयरनेस और सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, और जैसे जैसे हम गति को पार करते जाएंगे ऐसी तरह कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हमारा में जो थॉट्स आते हैं वो सारे गमा पद निशा। सारे गमा पद निशा का मतलब होता है चंद्रमा से जो नाद उत्पन्न होती है वो नाद 10 नादों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर 4 वाणी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसको परापैसंती, मध्यमा और विखरी बोलते हैं। तो ये जो सारे गमा पद निशा 7 स्वर जो है वो चंद्रमा से आता है जी। तो तुम्हारा जो अस्तित्व है ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है। अच्छा। और जो तुम्हारा सोल है वो कंपन का प्रतिकंपन है। अच्छा। तो जो कंपन का प्रतिकंपन है वो तुम्हारा सोल है, और उसमें भी 7 कलर है, जाने वाली पिनारा। अच्छा। हाँ। और जैसे गुरुजी एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, जैसे मुझे एक कहते हैं ना अपनी ध्यान करने बैठते हैं, योग व्यायाम करने के बाद, कपाल भारती करने के बाद ध्यान बैठते हैं, और ध्यान में कहते हैं अपनी श्वास को देखो, और वो श्वास को जैसे मैं खुद श्वास ले रहा हूँ, मैं अपने आप को बाहर होके कैसे देख सकता हूँ श्वास लेते, मुझे वो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए मेरे स्वयं के लिए थोड़ा सा। देखो, जब भी तुम्हारा जी चाहे तब तुम श्वास को बाहर से भीतर खींचो और नासिका से, और जब तुम भीतर से बाहर फेंको तो मुंह से फेंकना है इसको, इस तरह से। एक माला करना है इसको 108, और फिर माला को उल्टे घुमाना है, तो उसमें मुंह से श्वास खींचना है इस तरह से। तो ये इसको भी 108 करना है, एक माला। और तीसरी जो है माला वो नासिका से नाभि तक, तो ये जो विधि है इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पिंगला नाड़ी जागृत हो जाती है। अच्छा। और दूसरी विधि से इंडा नाड़ी जागृत हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो ये क्रिया है इससे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाती है। तो ऐसे 3 प्रक्रिया को करना है। अच्छा। और गुरुजी जैसे जैसे बहुत सारे कहते हैं कि भगवान के प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता रहती है, और असलियत में किसी भी चीज़ की जानकारी को भी एक तरह से ज्ञान कहते हैं। तो क्या भगवान की प्राप्ति के लिए या भक्ति के लिए भी कहूँ, अगर कोई भी माला जप करे, क्या भक्ति के लिए भी ज्ञान की अति आवश्यकता रहती है? ज्ञान की आवश्यकता रहती है, मगर ज्ञान सर्वस्व नहीं है, अनुभूति भी साथ में जरूरी है। तुम्हें ज्ञान हो गया कि भाई चलो अग्नि का ज्ञान हो गया जलाती, और तुम्हें अग्नि का जो अनुभव करना है तो तुम पढ़ना शुरू कर दो मंत्र को, अग्नि 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 अग्नि। तो क्या तुम अनुभूति कर पाओगे अग्नि की? नहीं। नॉलेज होता है, अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति करने के लिए जो माता चूल्हे में रसोई बनाती है और जो जलता हुआ अंगारा है, इसको तूने अपने मोढ़े में रख दिया तो क्या होगा? जलाएगा। तो उसी की नाम है अनुभूति।
अच्छा। और अग्नि अग्नि नॉलेज हो गया है, इसका नाम है ज्ञान। अगर तुम्हें बहुत प्यास लगी है और नर रण में तुम भूले पड़ गए हो और गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है कि भाई पानी 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 पानी, तो क्या तुम रटते रहो तोते की तरह, तो प्यास बुझ जाएगी। अरे कहीं ढूंढो पानी को और एक गिलास पी लो। गुरुजी एक छोटी सी, मैं आज जैसे अभी आप बात चल रही थी, एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, इसी संबंधित है। हाँ। कुंडली जागरण को लेके अभी मैं ऋषिकेश गया था, सत्य घटना बताता हूँ। अच्छा। वहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मार्ग लगे हुए, आश्रम लगे हुए कुंडली जागरण को लेके, और मैं वहाँ जाके भी देखा हूँ, झूठ नहीं बोला हूँ, लेकिन मुझे वहाँ वो एहसास नहीं मिला। अच्छा। तो मैं गंधमाधव पर्वत पे पिछली बार गया था, वहाँ एक संत मिले थे, तो वो कह रहे हैं या तो कृपा से होता है या शक्तिपात से हो सकता है या बड़े संघर्ष के बाद होगा। तो कुंडली जागरण को लेकर थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तेरी कुंडली ने स्वयं जागृत कर देता हूँ। नीचे बैठे, टाइट बैठ जा। ओके, राइट। जी गुरुजी।